हाँ जी बाबियो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एज यू नो, तुझे सारे ने थंबनेल देख लिया और आज उसी थंबनेल के बारे में बातचीत होगी कि किस तरीके से जर्मनी में रहकर भी मुझे अमेरिका की रिफ्यूज़ल मिली है एज अ विजिटर वीज़ा। तो ये कंक्लूजन ही निकालूंगा मैं इसका। विजिटर वीज़ा कह लो, आप स्टडी बेस वीज़ा कह लो, जो मर्जी वीज़ा कह लो, बट इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो एक ही निकलता है कि आपको उनको प्रूफ करना होता है कि आप वापस अपने देश, अपने शहर वापस आ जाओ। चाहे आप स्टडी में जाओ, चाहे आप विजिटर में जाओ, चाहे आप वर्क परमिट में जाओ, वॉट एवर इट इज़, बात एक ही है कि बस आपको प्रूफ करना। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कहाँ से मैंने अपॉइंटमेंट ली, क्या लिया, क्या नहीं किया, वो मैं सारा इसमें बताऊंगा। तो एंड तक ये ज़रूर वीडियो देखना, आपको शायद कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी इस पर और बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ मिलेगी। ज़रूर कहूँगा कि आप ये जो ये वीडियो है, ये जो रिफ्यूज़ल बंदे जो अभी डीमोटिवेटेड हो चुके हैं उनको ज़रूर दिखाना ताकि वो मोटिवेटेड रहें। ऐसा कोई कुछ नहीं है, होप नहीं छोड़नी किसी ने भी कि हाँ रिफ्यूज़ल आ गया तो आप नहीं आगे जा सकते। आप आगे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो ये ज़रूर उनको भेजना। एंड जो भी न्यू सब्सक्राइबर है और जो भी ये देख रहे वीडियो, मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगा, सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, एंड हिट द लाइक बटन भर भर के। और ज़रूर लास्ट में भी ये कहूँगा, शेयर ज़रूर करना। तो अभी मैं सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि मैंने अपॉइंटमेंट कैसे ली, कहाँ पर गया, कहाँ पर नहीं किया। फिर उसके बाद मैं आपको रीज़न्स बताऊँगा कि किस बिहाफ में मुझे नहीं मिल पाया। इंटरव्यू बताऊँगा मेरी कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई है। तो चलते हैं, अब बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, मैं जर्मनी में एज अ स्टूडेंट हूँ, मैं बर्लिन में हूँ। तो मैंने यहाँ से अमेरिका के लिए वीज़ा लगाना था, तो मैंने यूनाइटेड किंगडम का भी लगा रखा है। मेरे पास इटालियन है, पर इटालियन शेनिगन के अंदर आ जाता है, तो मुझे उसकी वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्पेन, व्हाटएवर, फ्रांस, इटली, कहीं पर भी मैं घूम सकता हूँ यूरोपियन के अंदर। तो मुझे वो फ्री ऑफ वीज़ा ऑन अराइवल है, जैसे आप कह सकते हो। तो यूके का लगा दिया। तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए आपको ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कहीं घूमे हुए होने चाहिए, यू हैव अ टूर हिस्ट्री इन योर पासपोर्ट। नहीं, ये सब नहीं माना जाता। उनको चाहिए कि बस आप ये कन्विंस कर लें कि आप वापस आ रहे हैं। ठीक है, मैंने जो अपॉइंटमेंट ली वो मैंने म्यूनिक की ली। क्यों म्यूनिक के लिए? म्यूनिक के लिए इसलिए ली मैंने क्योंकि वहाँ पर जो रिजेक्शन रेट है वो एज कम्पेयर टू फ्रैंकफर्ट और बर्लिन से काफ़ी लो है। अब आप बोलोगे कि म्यूनिक भी तो एक बहुत अच्छा जाना माना जगह है, ऐसी बात नहीं है। म्यूनिक में इसलिए क्योंकि म्यूनिक में मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो टेक के हैं और मार्केटिंग के हैं, आईटी सेक्टर्स के हैं। तो उनको इतना ज़्यादा वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका उमेरिका घूमने की। तो वहाँ पर जो है मोस्टली वैसे वर्क वाले बंदे हैं, कोई भी बहुत रेयर चांस के हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मोस्ट प्रॉबेबली किधर किधर हैं? फ्रैंकफर्ट और बर्लिन में। बर्लिन तो आप ये लगा सकते हो ब्रैम्पटन ही समझ लो, जिसको कहते हैं देसियों का इलाका। तो बर्लिन में वैसा ही हो रहा है और आगे धीरे धीरे चलते चलते वो वैसा ही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन रेट थी बर्लिन में। म्यूनिक चले गए। बाहर मेरी चेकिंग होती है, एंड देन आप एक चीज़ और, टैबलेट और का लैपटॉप ये आप नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, वो आपको बाहर ही रखवा देंगे। और अगर आपका कोई भी बंदा आपके साथ नहीं गया तो आप ये भी समझ सकते हो कि वो चोरी भी हो सकता है। ठीक है, आपके साथ आपका बैकपैक चल जाएगा और आपने कई सारी चीज़ें बनाई होगी। आपका बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी है एवरी चीज़ आप लेकर जाते हो। आपके मेट्रिकुलेशन, मेट्रिकुलेशन मीन्स आपका कॉलेज की रजिस्ट्रेशन और घर की रजिस्ट्रेशन। पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कह देता हूँ कि वो बंदे जो वहाँ पर ऑफिस से बैठा होता है वो आपसे कोई भी पेपर नहीं मांगता। वो सिर्फ एक चीज़ मांगता है, दैट इज़ योर पासपोर्ट, दैट्स इट। पासपोर्ट के अलावा वो कुछ नहीं मांगता आपसे। आपकी अपनी इच्छा है कि हाँ बैकएंड सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ भी मेरे पास सारी चीज़ें, मैं उधर टेंशन ना लूँ। लेकर जाना लेकर जाओ, नहीं लेकर जाना वो भी आपके लिए सही है। ठीक है, बायोमेट्रिक्स थी। बायोमेट्रिक्स के बाद मैं क्यू पर खड़ा हो गया। और वहाँ पर एक तो ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वहाँ पर ना टाइम का वो नहीं है। अगर 9:45 का है तो आप 5-10 मिनट ऊपर भी हो जाते तब भी आपको ले लिया जाता है, कोई वो चक्कर नहीं है। और मेरा तो पहले ही हो गया क्योंकि वहाँ लाइनें बहुत छोटी लाइन होती है, आपका जल्दी हो जाता है। 9:45 में ना तो 9 बजे आपका ख़त्म हो जाएगा। अब कहते हैं किस्मत हो तो आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, है ना। वहाँ पर क्या हुआ, ऐसे हर बारी वो 4 काउंटर थे। ठीक है, तो हर सब में 2 लड़के और 2 ऑफिसर थे उसमें।
तो मेरे साथ क्या हुआ, पहले मेरे से थोड़ी देर पहले लड़की भी थी और लड़का भी था। तो वहाँ पर लड़की जो ऑफ़िसर है ना, वो ज़्यादा आपसे सवाल जवाब नहीं करती, बहुत ही छोटा-सा कि क्यों जाना है, दैट्स इट, बस खत्म। लड़का जो है वो थोड़ा-सा, फिर आपको पता है ना, अगर बॉय बॉय आ जाए तो वो वहाँ पर थोड़ा बहुत वो करेगा कि क्यों, क्या है ये, फलाना-ढमकाना। लड़की, वहाँ पर एक फैमिली आई, वो लड़की उठकर उस फैमिली को ट्रीट करने के लिए अंदर चली गई, वो स्पेशल ट्रीटमेंट थी वहाँ पर। तो मैं कहा ओके ठीक है। अब एक लड़का वो लड़कियों को दे रहा है, 1 मिनट के अंदर, 50 सेकंड्स के अंदर बंदा क्लियर। बारी आती है मेरी। मैंने बोला गुड मॉर्निंग ऑफिसर, उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग। मैंने कहा हाउ आर यू, ही सेड मी लाइक आई एम गुड। बस क्योंकि जल्दी निपटाना होता है सबको, तो उनके पास इतना बेला टाइम नहीं होता कि मुझसे भी पूछें। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था वो ये पूछेंगे, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से तैयारी करी। उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आर यू वर्कड इन गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, कुकिंग सेक्टर में। तो पहले मैंने शॉक हो गया थोड़ा सा, तो उसमें मेरे को बोलने के लिए 5-10 सेकंड का वेट कर, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं इसको क्या बोलूँ, येस और नो। नो बोल देता हूँ, कहीं मेरे पीछे वाले ने मेरी वो फतराक काटा है कि नहीं, फतराक मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काटा है कि नहीं। तो मैं फंबल हो गया था वहीं पर ही, मेरे को रियली बोलना था। तो मैंने बोल दिया कि नो, प्रीवियसली डन बट राइट नाउ नो। सो ओके, क्या कर रहे हो अभी, व्हाट आर यू डूइंग। मैं कहा आई एम अ राइडर इन गुरिल्लाज राइट नाउ। कहता ओके, कितने साल से हो। मैं कहा आई कंप्लीटेड माई 1 ईयर। ओके, वो कहता मैं हाउस वाइज देख सकता हूँ, हाउस वाइज एक कार्ड होता है। मैं कहा यस। मैंने दिखा दिया, उसमें 3 साल का वीज़ा था। उसने देखा, बोलते तुम्हारे कोई भी फैमिली मेम्बर जर्मनी में है। मैं कहा नो सर, देयर इज़ नो वन। कहता ओके। बोलते उसने पूछ लिया व्हाट इज़ योर स्पेसिफिक प्लान्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। अब मेरे को वहाँ पर ना एक चीज़ लगी कि मैंने वहाँ नो लिखा था, DS 160 फॉर्म में हूँ, यहाँ पर मैंने नो लिखा है, तो मुझे रियली बोलना चाहिए शायद, है ना। तो मैंने बोल दिया वेल आई हैव अ नो स्पेसिफिक प्लान बट येस आई वांट टू एक्सप्लोर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, टाइम स्क्वायर एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेमस स्ट्रीट इज ब्रॉडवे। सो आई वांट टू एक्सप्लोर दीज वंस एंड टू मेक अ व्लॉग, सो क्रिएट अ न्यू कंटेंट ओवर देयर। कहता ओके। नाली वो ना टाइपिंग करने लगे, मुझे लगा ले भी भले आ गया तेरा वीज़ा। तो वहाँ से वीज़ा आता है, नाली उसने बोल दिया अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं हो सकता, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम, ट्राई अगेन। क्यों भी नहीं पूछ सकते अब, क्योंकि जल्दी होती है। वो जैसे आपको ये देगा, नाली बोल देगा एप्लीकेंट्स प्लीज़, तो वो आपको आना पड़ेगा। तो मैं चली गया। तो अब मैं इन सब चीज़ों का एक चीज़ बताता हूँ कि कहाँ-कहाँ मेरे ड्रॉबैक्स हुए और किस चीज़ में आपको भी और मुझे भी अगले टाइम भरने पर मुझे इन चीज़ों का फोकस देना पड़े। सबसे पहली चीज़ जो जहाँ मैं फंबल हो गया, उधर से उसने मेरे को पहचान लिया, तो 1 नेगेटिव पॉइंट हो गया वहाँ पर, बट स्टिल निग्लेक्ट हो जाता है। वो लोग कर देते हैं, कोई बात नहीं, बंदा हो जाता है, हौच-पौच हो जाता है। सेकंड जो हुआ, जहां मैंने लिखा नो स्पेसिफिक प्लान, मेरे पास कोई तो अगले के दिमाग में तो यही घूमेगा, जब बंदे के पास कोई स्पेसिफिक प्लान ही नहीं है, वो तो ऐसे ही तुक्के में बोल दे। वो तो पता है मुझे भी कि एक जगह फेमस है, इसने घूमना है, वो तो मुझे भी पता, वो तो ये बोलेगा। वो उसके दिमाग में ये भी घूम सकता था। अगर ये यस बोल देता ना, तो मैं जरूर इसका ठप्पा लगवाता, बट इसने नो बोल दिया। तो वो तो जेन्युइनली बात है ना कि वो यही सोचेगा कि तुम्हारा कोई है वहाँ। तो यही क्वेश्चन थे, और मैंने जहाँ से तुक निकाला इन चीज़ों का, वो यही 2 प्रोमिनेंट जगह हैं जहाँ मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं अप्लाई करूँ तो मुझे ये चीज़ें करनी। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वेन एवर यू फिल द DS 160 फॉर्म, देन every time, every single moment, you have to written every single thing। मतलब जो भी तुम्हारे साथ ट्रूली हुआ है ना, वो प्लीज भर दो। क्योंकि मेरा जो दोस्त, जितने भी दोस्त हैं, उन लोगों के वीजे आ गए हैं ना अमेरिका के, तो उन्होंने भी स्पेसिफिक में नो लिखा, बट उनकी किस्मत थी, उनसे नहीं पूछा गया। उनसे बस ये पूछा गया कि तुम लोग जा रहे हो, कौन सी डेट को जा रहे हो, इतनी डेट को, ओके ठप चल। उनसे हार्डली 2 क्वेश्चन, मुझे 3 4 5 6 क्वेश्चन पूछे, तो उनकी किस्मत थी। तो उन्होंने मुझे बोला था अमित नो है, नो कर दे। बट मुझे 2-3 मेरे को बंदों ने बोला था कि अमित, मेरा कनाडा से जो रजित है उसने भी मुझे बोला कि अमित प्लीज प्लान्स लिख देना। यहाँ पर एक जसकरण पाजी है जो लगाते हैं वीजा, वो भी बोल रहे थे अमित प्लीज लिख देना, बट मैंने नहीं सुना। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं यार, मेरे दोस्त का आ गया तो मेरा भी आ ही जाएगा। बट यही मेरा सबसे बड़ी गलती थी, जहां आपको एक भी जगह लगता है ना कि आप को ये चीज भरनी चाहिए, तो यू हैव टू फिल दैट। सेकंड, मुझे ये भी बोला गया था कि अमित
तूने अपना ये भी लिखना है, तू ब्लॉगर है, तू तेरे इंस्टाग्राम है, तेरे पास ये, तू इधर-इधर फेमस है ये। मैंने ये भी बोला तो मेरे दोस्तों ने बोला नहीं अमित कोई चक्कर नहीं। तो मुझे वहाँ पर भी लगा, मुझे ये था, खटका था कि मुझे लिखना चाहिए क्योंकि एक प्लस पॉइंट होता है। जब आप कोई एक ये चीज़ हो ना सोशल कंटेंट क्रिएटर, तो उसमें आपको एक बहुत प्लस बेनिफिट मिल जाता है जिससे आपका आगे के चांस बहुत ही हो जाते हैं और वो फिर आपसे बहुत ही लिमिटेड सवाल पूछते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इस बंदे ने वहाँ घूमना है। तो मैं इससे अगर ये पूछूं कि तेरे स्पेसिफिक प्लान क्या है तो वो मुझे रिप्लाई दे देगा, तो इसलिए अच्छा मैं नहीं पूछूं, मैं इसको ये बोलूं कि कब तुझे जाना और कब नहीं जाना, ठीक है, और होटल की बुकिंग है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो नेक्स्ट टाइम मैं फोकस रखूँगा कि मैं अपने स्पेसिफिक प्लान बनाऊँ और मैंने वर्क किया है, कौन से वर्क किए हैं एग्जैक्ट वो भी मेंशन करूँ। वो वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, आपको बस एक मेंशन करना होता है। कितनी मेरी सैलरी वो भी चलो मैंने एग्जैक्ट बताई थी, और क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं वो सारा कुछ मैंने बताया ना। तो मैंने आपको भी ये बताऊँगा कि ज़रूर ये सारी चीज़ें करना। यू हैव टू फिल स्पेसिफिक प्लान। आप प्लीज़ बनाना कि मुझे अगर शिकागो घूमना है तो शिकागो के लिए मुझे 2 डेज़ मुझे शिकागो घूमना है, और शिकागो में अंदर ही चाहे बना देना अपने आप ही कि ये जगह। फिर शिकागो के नीचे न्यूयॉर्क घूमना है मुझे 2 डेज़, तो उसमें मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, टाइम्स ऑफ स्क्वायर एंड चाइना टाउन व्हाटएवर इट इज़, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। तुम्हें वो सारी चीज़ें सोच कर रखनी है। मेन चीज़ लिखनी है और सोच कर रखनी है। व्हेनेवर वो तुमसे क्वेश्चन पूछता है, रैपिड फायर की तरह आपने उसको आंसर दे देना। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि जिन जिन के रिफ्यूज़ल हैं का टाइम अभी पहले वेट करना, 1-2 महीने लो, 1-2 टूर और कहीं का मारो थोड़ा सा, है ना, ऐसे ही टूर मारो एंड देन आफ्टर दैट आप इस चीज़ के ऊपर आएँ, क्या बोलते हैं, यूएस का लगाएँ। और प्लीज़ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जहाँ से आपने लगवाया, मतलब मैंने म्यूनिख की अपॉइंटमेंट ली है तो मुझे म्यूनिख ही जाना है फिर से। क्यों? ताकि वो ऑफिसर ये ना सोचे कि ये ना बदल रहा है चीज़ें, अब म्यूनिख की जगह बर्लिन जा रहा है, बर्लिन की जगह फ्रैंकफर्ट जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वो टाइप करके लिख दिया। व्हेनेवर जब मैं जाऊँगा तो मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको रिजेक्शन क्यों मिली? तो मेरे पास वो आंसर होना चाहिए कि मुझे वो रिजेक्शन क्यों मिली है और कैसे मिली। ठीक है, तो मैं ये आप सबको बोलूँगा जहाँ पर हो वहीं पर डालना, जो चीज़ें हैं वो ही लिखना, बस थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड ऑन करना जो स्पाइसीनेस दे और आपके उस फॉर्म को क्रिएटिव करे, ताकि आपको जब भी आप जाओ तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट ही हो वहाँ पर। और मैं एक चीज़ ये कहूँगा, प्लीज़ मोस्टली कोशिश करो आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिखो अपने आप को। ये मत लिखो कि मैं अपने डैड के या मॉम के पैसों से जा रहा हूँ, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप खुद कर रहे हो काम तो उनको थोड़ा लगता है कि नहीं यार ये बंदा यहाँ खुद काम कर रहा है, तो ये एक अच्छा बंदा है, ये अपना रोजी रोटी चला रहा है, तो यहाँ पर भी तो चला ही रहा है, तो वहाँ क्या करेगा, यहाँ पर भी तो खुद से ही खुद के दम पर ही कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ ज़रूर देखना। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो हर उस बंदे तक पहुँचाना जिनके रिफ्यूज़ल आए, क्योंकि मैंने एक कल रात को एक लड़के का सुना था, उसका F1 वीज़ा था, स्टडी वीज़ा, तो उसकी 4 बार रिजेक्शन के बाद 5th टाइम उसका अप्रूवल आया, तो वो कितना टूट गया होगा। तो मेरा तो स्टिल एक बार आया, तो मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा एक बार फिर। और थोड़ा बहुत लगता है जब आपको ना रिजेक्शन आती है कि यार शिट यार क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं दिल के अंदर, बट कोई बात नहीं, अभी भी मोटिवेटेड हूँ, कोई चक्कर नहीं है, अपना दिल नहीं तोड़ना है, यही हमेशा बोलता हूँ। और करूँगा, कोशिश करूँगा कि ज़रूर लेकर आ पाऊँ सेकंड चांस में, ठीक है, क्योंकि पहला चांस मुझे हमेशा लगता है कि रब मेरा कभी करवाता नहीं है, पर रब के साथ कोई भी मेरा वो नहीं है, शिकायत नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे जर्मनी तक भी भेजा तो मेरे लिए वो भी बहुत अच्छी कंट्री है, ऐसी बात नहीं। जर्मनी में ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं है। चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे वो दोस्ती के मामले में हो, चाहे वो किसी ने मेरा यूज़ किया हो हर चीज़ में उसके मामले में हो, या फिर मेरी स्टडीज़ के मामले में, एवरीथिंग जर्मनी इज़ ऑल्सो गुड। मैं जर्मनी के लिए कभी माड़ा नहीं करूँगा, माड़ा सोचूंगा सॉरी, और ना कभी माड़ा कहूँगा, बिकॉज दिस कंट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव, गुड वन,
एक्सप्लोरिंग सब कुछ है इधर, आप सब कुछ कर सकते हो। जिसका शेनिगन वीज़ा है उसको तो बिना पासपोर्ट के यार वैसे 27, 29 ऐसे कुछ मैं भूल जाता हूँ, तो 27, 28, 29 वीज़े हैं उसके पास। तो अगर तुम कहीं और भी ना जा रहे हो तो तुम यूरोप पूरा घूम रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इसी चीज़ से आपसे अलविदा लेता हूँ। होप आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करो नीचे आपको किस चीज़ के लिए और व्लॉग्स चाहिए, एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर करो ये वीडियो। आई नीड योर सपोर्ट्स ऑल्सो, ठीक है। एंड लव यू गाइज एंड स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड मेहनत करते रहो, मोटिवेटेड रहो, कोई चक्कर नहीं। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, मैंने भी रिजेक्शन झेली, कोई बात नहीं, करेंगे फिर से, आज से। चाओ चाओ।